नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। नीतीश सरकार ने इसे देश भर में बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है और इंडिया गठबंधन इसे 2024 में खूब भुनाएगा भी। बीजेपी इस जाल में इस कदर फंस चुकी है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है इधर जाना है या उधर जाना है। मोदी सरकार इसे लेकर किस कदर डरा हुआ महसूस कर रही है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि वो सुप्रीम कोर्ट में पहले कुछ और हलफनामा दाखिल करती है और कुछ घंटों बाद नया हलफनामा दाखिल करती है। यहाँ खास बात यह है कि उसने अपने नए हलफनामे में कुछ नया नहीं जोड़ा है, बल्कि हटाया है कि पिछले हलफनामे में कुछ लाइनें पता नहीं कैसे टाइप हो गई थी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? जो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बना डालती है, उसे जातीय जनगणना के जाल को काटने के लिए सिर्फ 4 घंटे में अपना हलफनामा बदलना पड़ गया। अब जनता पूछ रही है कि खूंखार शेर अब भीगी बिल्ली क्यों नजर आ रहा है। दरअसल बिहार का जातीय सर्वे मोदी सरकार के जी का जंजाल बन गया है। ना निगलते बनता है ना उगलते। मोदी की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि सवर्ण नाराज हो जाएंगे और बिहार सरकार जिद पर अड़ी है। नीतीश के एनडीए से अलग होने के तमाम कारणों में एक बड़ा कारण यह भी था। तो अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और लगातार बहस जारी है। अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें बिहार सरकार का पलड़ा ही भारी नजर आया है। केंद्र भी अपनी दलीलें देने में लगा हुआ है। 28 अगस्त को भी ऐसा ही हुआ। जातिगत जनगणना के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने नया हलफनामा पेश किया। सरकार ने शीर्ष अदालत में यह भी कहा कि उक्त हलफनामे में अनजाने में पैरा 5 घुस गया था, इसलिए उस हलफनामे को वापस लिया जाता है। इस खबर के आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जब इस पर गौर किया गया तो पता चला कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में संशोधन किया है। दरअसल पहले जो हलफनामा दिया गया था उस हलफनामे में जोर देकर कहा गया कि बिहार सरकार के पास जनगणना करने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार को यह अधिकार है। संविधान के तहत या अन्यथा कोई अन्य संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई कार्रवाई नहीं करवा सकती। लेकिन जब मोदी सरकार को लगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे तो हलफनामे में संशोधन कर उस लाइन को ही वापस ले लिया। सरकार ये तो जरूर कह रही है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र को ही जनगणना करने का अधिकार है, लेकिन जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया वाली लाइन को गायब कर दिया गया है, क्योंकि कानूनन ऐसा किया जा सकता है। अब इसे सरकार की चूक माना जाए या फिर डैमेज कंट्रोल का प्रयास, इसी पर नई बहस छिड़ गई है। इस पर राजनीति के जानकारों का दावा है कि विपक्ष की मजबूती से मोदी सरकार खौफ में है, इसलिए कोई भी गलती से बचना चाहती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूती से बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। इंडिया के आगे एनडीए कमजोर पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस और नीतीश दोनों ने दावा किया है कि मुंबई में होने वाली बैठक में इंडिया का कुनबा बड़ा हो जाएगा। एनडीए के 4 दल इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इसके अगले दिन खबर आई कि इंडिया में 12 नए दल शामिल हो सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी की नीतियों से अब उसके अपने नाराज हो रहे हैं। उसका रवैया, उसकी रणनीति अब उसके सहयोगियों को भी पसंद नहीं आ रही है। सत्यपाल मलिक, वरुण गांधी जैसे तमाम दिग्गज तो खुलकर आलोचना करते ही हैं। अकाली दल जैसे सहयोगी दलों ने भी बीजेपी से दूरी बनाने का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। इस नाराजगी का असर दूरगामी अच्छा नहीं होगा, ये बात बीजेपी बखूबी समझती है, इसलिए अब डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में बदलाव भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा है, जबकि अभी तक यही देखने को मिला है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी न किसी रूप में चुनौती ही दी है। लेकिन इस बार उसने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने से पहले ही सरकार ने अपने हलफनामे में बदलाव कर दिया। ये सोचने वाली बात तो है। ये बता रहा है कि केंद्र सरकार समझ चुकी है कि अकड़ से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 2024 नजदीक है और विपक्ष मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को सही करार दिया था और इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 2 टूक कहा था कि वो इस प्रक्रिया पर तब तक कोई रोक नहीं लगाएगा जब तक कि वो इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते। बेंच ने कहा 2 चीजें हैं, एक आंकड़ों का संग्रह है, यह समाप्त हो गया है। दूसरा सर्वेक्षण के दौरान एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण है,
ये परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन हम तब तक किसी भी चीज पर रोक नहीं लगाने वाले जब तक ठोस आधार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 21 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिहार में जाति आधारित गणना मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार किसी की ओर से नहीं है, लेकिन इस मामले के परिणाम हो सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार मामले में पक्ष रखना चाहती है। इसके बाद केंद्र ने यह हलफनामा दायर किया, लेकिन बाद में उसे संशोधन करना पड़ा। इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से कोई जनगणना नहीं करवाई जा रही है, ये तो जातिगत सर्वे है। निजता के हनन का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, उसे लेकर भी सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया है, जोर देकर कहा कि निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और सर्वे के नतीजों को भी अब पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा। अब बिहार सरकार के इस बयान से केंद्र सरकार घिर गई है, क्योंकि केंद्र सरकार तो जनगणना करवाने को राजी ही नहीं है। इसलिए वो तमाम तरह की दलीलें देकर इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे सार्वजनिक ही नहीं किया जाएगा। यानी इससे किसी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं है, नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता डेटा सार्वजनिक करने पर स्टे लगाने की ही बात तो कर रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया, तो स्टे लगाने की बात ही कहां से आती है। अब मोदी सरकार की हालत खराब है, क्योंकि उसका कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा। उसने जातिगत जनगणना को सिर्फ अपना अधिकार क्षेत्र बताया, तो बिहार सरकार ने इस गणना को सर्वे बता दिया, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार अपने यहाँ किसी भी तरह का सर्वेक्षण करा सकती है। किसी सर्वेक्षण या आंकड़े जुटाने के लिए कोई कमेटी या आयोग बना सकती है। इसी अधिकार के तहत तो उत्तराखंड ने समान आचार संहिता के लिए कमेटी बनाई और सर्वेक्षण कराकर आंकड़े जुटाए। बिहार सरकार के हलफनामे में भी ये दलील गौर करने लायक है कि वो जनगणना तो करा ही नहीं रही है, वो सिर्फ जातिगत सर्वे करा रही है। अब केंद्र के पास कोई दलील नहीं बची है जिस आधार पर वो बिहार सरकार के इस सर्वे को गलत साबित कर सके। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।